नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के नमस्कार। गया जिला के गुरुआ प्रखंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद कर अपनी बातों को जनता के बीच रखा। यहाँ दुर्भाषा नगर गुरुआ पे कर्पूरी जयंती मनाया गया और यहाँ पे औरंगाबाद सांसद महोदय पहुँचे हैं और उनसे मैं जानूँगा कि क्या है यहाँ का कार्यक्रम। वाली बात है, सीखना चाहिए कर्पूरी जी से। क्या खूबी थी उनके अंदर, क्या विशेषता थी कि जिसके पास न धन न जाति की बड़ी संख्या समर्थन, लेकिन जिसको सर्व समाज का समर्थन मिला, सभी जातियों का समर्थन मिला, पूरे समाज का समर्थन मिला, तभी तो दो बार इस सूबे के मुख्यमंत्री वो बने। क्यों सबका समर्थन मिला? क्या विशेषता थी उनके अंदर? जननायक उनको लोगों ने क्यों कहा? वो सबके नायक थे, जनता के नायक थे, इसीलिए उनको जननायक की उपाधि जनता ने दी। जैसे जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक की उपाधि जनता ने दी, किसी सरकार ने नहीं दी थी। सरकार ने कोई आदेश नहीं निकाला था, कोई नोटिफिकेशन, कोई अधिसूचना नहीं जारी हुई। जनता के मुंह से निकला कर्पूरी जी के विषय में कि ये जननायक है, और सचमुच जननायक थे। उनके कुछ काम का उदाहरण देकर मैं बताऊंगा कैसे वो जननायक थे। अभी राघवेंद्र जी चर्चा कर रहे थे, पिछड़ों में पिछड़ा, कमजोर, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ऐसे परिवार और ऐसी जाति में जन्मे थे। लेकिन पिछड़ों में जो पिछड़ा थे, उनकी पहचान उन्होंने ही की, और तभी उन्होंने एनेक्सर 1 और 2 बनाया। और केवल इतना ही नहीं किया, मुझे बहुत दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा, अफसोस के साथ कहना हूं कि जिन लोगों ने कर्पूरी जी की उंगली पकड़कर राजनीति का क ख ग घ सीखा, जब वो सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे तो उन्हीं के सिद्धांतों को कुचला और उन्हीं के समूह को, उन्हीं के वर्ग को दबाने का, कुचलने का काम किया। कैसे मैं बताता हूं। आरक्षण के लिए एक फॉर्मूला है जिसे कर्पूरी फॉर्मूला कहा जाता है। कर्पूरी फॉर्मूला उस फॉर्मूले को कहते हैं सामान्य वर्ग में, सामान्य यदि जो अनारक्षित वर्ग है, अनारक्षित में 4 जातियां आती हैं बिहार के अंदर, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ। बाकी तो सब लोग आरक्षण के अधीन है, आरक्षित वर्ग है, चाहे ओबीसी हो कि ईबीसी हो कि एससी हो, अनुसूचित जाति हो। और बिहार में संख्या जिनकी बहुत कम है, ना के बराबर है, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी। तो ये जो कर्पूरी फॉर्मूला था, जिसको कि ठंडे बस्ते में डाल दिया था लोगों ने, कुचल दिया था उनके विचार को, वो ये था कि किसी भी समाज में जिसको कोई सुविधा, कोई आरक्षण नहीं है, यदि आर्थिक तौर पर वो विपन्न है, गरीब है, कमजोर है, पिछड़ा हुआ है, तो 3% आरक्षण की व्यवस्था कर्पूरी ठाकुर जी ने सोचा था, और इसी को कहते हैं कर्पूरी फार्मूला। आज गुरुआ विधानसभा के पवित्र पावन अवसर गुरहा गुजरी जिला सर्व समाज
चर्चा हुई, स्थानीय विकास की भी चर्चा हुई। आज़ादी के बाद ये गाँव आपका क्षेत्र में पड़ता है, जो गुरुआ प्रखंड का आज पंचायत का एक गाँव है जगन्नाथपुर, जो दलितों का गाँव है। और खास करके जब भी आप 3 बार से चुनाव लड़े और 3 बार भी आप संख्या में परसेंटेज में अगर वोट दिया गया तो आपके माध्यम में आपके खाते में गया। और सर आज तक जो है कि न तो कोई जनप्रतिनिधि चाहे छोटा सा जनप्रतिनिधि हो, मुखिया से लेकर के किसी के माध्यम से अभी तक सर कोई वहाँ पर विकास नहीं हो पाया। कैसे सर आपको हर एक जगह के सारा काम निकालने का काम किया, लेकिन एक गाँव जो है आपकी उनको तो काम है नहीं, अगर वहाँ विकास का काम नहीं और मुझे वहाँ से जो भी प्रस्ताव आएगा उस गाँव में क्या होना चाहिए इसकी प्राथमिकता लोग तय करेंगे, तो मैं वहाँ विकास का काम कराने का काम करूँगा। मैं होश संभाला हूँ, हमको याद है तब से आपको हमेशा हर मंच पे जाते हुए देखते हैं और हर एक गली हर मोहल्ले में समय आने पर एक एक घर पे आप जाने का प्रयास करते हैं। सर उसमें भी एक ऐसा गांव है आपका ही क्षेत्र में, एक जगन्नाथपुर जो काज पंचायत के अंतर्गत आता है। सर उसके लिए कभी आप लोग का ख्याल नहीं आता है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे संसद महोदय हो या विधायक हो या कोई भी हो, थोड़ा उन लोगों का उनको और ध्यान क्यों नहीं आकर्षित कर पाते हैं? ऐसा बात है कि हम लोग तो पूरे गुरुआ विधानसभा का क्षेत्र के हर गांव के बारे में जानते हैं और ख़ास करके गुरुआ के जो हम निवासी हैं तो गुरुआ का कोई ऐसा गांव नहीं है जो हमसे मैंने जाना पहचाना नहीं है। लेकिन वहाँ भी हम लोगों ने गया है, वहाँ के लोगों ने कोई ऐसा डिमांड नहीं किया कि हमारे गाँव में ये विकास की कमी है। अगर वैसा होता तो हम लोग सर आप तो कम से कम जाते होंगे उस अति गली में, अभी चक्का फंस जाया करता है। प्रत्येक साल ऐसा है कि जब भी बरसात के समय आता है 1, 2, 3 लाश वहाँ से निकलता है और उसके बावजूद चैनल पर चलती है मीडिया में आपके माध्यम से यह जानकारी मिली है। मैं 100% यह प्रयास करूँगा या तो सांसद महोदय से या किसी भी फंड से उस गाँव में जो भी नली गली जो नहीं बना है उसको मैं बनवाने का निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। आने वाला समय में निश्चित वो बन जाएगा। आपका परिचय है? मेरा नाम नंद किशोर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व विश्व स्तरीय अध्यक्ष और ऐसे गुरुआ प्रखंड में पंचायत समिति सरपंच के एक पद को मैं संभाल कर रखा हूँ और नाई संघ का भी मैं अध्यक्ष हूँ। के बारे में बताइएगा सर। आज हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह में उपस्थित हैं और ये बुरहा में ये अखिल भारतीय नाई महासंघ की ओर से किया गया था और ख़ास करके हमारे नंद किशोर भाई इसमें काफ़ी चढ़ के हिस्सा लिए, उसी में हम लोग यहाँ आए। सर कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तित्व से बहुत सारा बात उभर के आता है और कहीं ना कहीं उनका एक माध्यम बना करके लोगों को अच्छी बात करके कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक सत्ता ले लेते हैं और लेने के बाद में गरीबों का गांव जो घूमा हुआ गांव भी है उसमें भी सर भुलाने का काम क्या करते हैं। तो उस जिम्मेवारी तो आप लोगों को भी पड़ती है, क्योंकि आप गांव का प्रत्येक गांव में जाते हैं, ख्याल भी बहुत तरह के करते हैं, लेकिन जाने के बाद सर सारा कुछ भुला पाते हैं और ख़ास करके दलितों के प्रति अगर कोई बात होता है तो अक्सर लोग भूल जाया करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ जयंती में आए गुदड़ी के लाल कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को लोगों तक बताने के लिए, और लोगों को हमने बताया कि कैसे वो अपने जमात के लोग जैसे डॉक्टर लोहिया के, चूँकि वो फॉलोअर रहे और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि 100 पाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। उनका मानना था कि जो आरक्षण जरूरी है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको आरक्षण चाहिए, क्योंकि जब आरक्षण मिल जाएगा तो उनको कुछ प्रगति होगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था कर्पूरी ठाकुर जी का, एक बार हम भाषण सुने थे, 9th क्लास में पढ़ते थे। उन्होंने कहा था भाषण में कि जिस ढंग से घर में कोई बूढ़ा होता है, बच्चा होता है, बीमार होता है, 3 होता है, तो बच्चा को पढ़ाई का खर्चा मिलता है, बच्चा काम नहीं करता है, काम करने के योग्य नहीं है। बूढ़ा को दवाई मिलता है, खाना मिलता है, बूढ़ा काम करने के योग्य नहीं है।
घर का बीमार आदमी काम करने की योग नहीं है, लेकिन तैयो उसको दवाई दिया जाता है। उसी तरह से समाज में दबे कुचले लोग हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उसी तरह से उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जिस ढंग से बच्चा, बूढ़ा और जवान को घर में बिना कमाए खाना मिलता है, तो बिना योग्यता और बिना कुछ के भी उनको हर जगह पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए आरक्षण चाहिए। और हम लोगों को समझाया कि ये कर्पूरी ठाकुर जी का ये था जिससे जननायक बन गए, एक झोपड़ी नहीं अपना खड़ा कर पाए। और जो उन्होंने कहा कि इसमें भी दो खंभा है, एक जो पिछड़ा है वो है मजबूत और एक पिछड़ा है कमज़ोर। लोग करता क्या है कि जो बच्चा मजबूत है बकरी का और जो बच्चा कमज़ोर है, तो घर का मालिक जो बकरी का कमज़ोर बच्चा है उसको छोड़ता, मजबूत को हटा देता है। इसलिए हटा देता है कि मजबूत का उसको पिए नहीं देगा। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर जी ने दो भाग बनाया, अनेक्चर 1 और अनेक्चर 2। अब तो जो सरकार आई है जिसमें बीजेपी की भी सरकार है थी और नीतीश जी के जदयू की भी सरकार, दोनों में ढिका दिया चूहा में ढुका दिया बिलाई कि तुम लोग भी खाओ। अब इन लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए गुरुआ परैया और ये गुरुआ परैया गुरारू का देख लीजिए, दलित वर्ग का पूरा से पूरा सत्यानाश हो गया। जिसको ईबीसी कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, उसका कहीं पॉलिटिकल सहारा नहीं रहा। हर जगह दूसरे लोग जिनको ढुकाए वो चढ़। इसी के साथ अपना परिचय। राघवेंद्र नारायण यादव, जिला प्रभारी बहुजन समाज।